Hello guys, in this video I am going to tell you about the cyber crimes concern and implications and its types in detail। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट हम देखते हैं कि साइबर क्राइम होते क्या हैं। साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम, ये हम दोनों नाम इनको दे सकते हैं। इट इज़ अ क्राइम दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क, जो एक कंप्यूटर और नेटवर्क इन दोनों को इन्वॉल्व करके जो क्राइम किया जाता है उसको ही हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम इज़ एनी टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटी, ये एक इलीगल एक्टिविटी होती है दैट टेक्स प्लेस विया डिजिटल मीन्स, जो डिजिटल मोड में की जाती है। जैसे साइबर एक डिजिटल वर्ड होता है, क्राइम जो बेसिक क्राइम हम करते हैं तो एक डिजिटल क्राइम होता है। डाटा थेफ्ट इज़ ऑफ कोर्स, जब हम डाटा को चुरा लेते हैं, ये भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम है। ये भी काफ़ी कॉमन टाइप है साइबर क्राइम का, जब डाटा को चोरी कर लिया जाता है कंप्यूटर के अंदर से। बट साइबर क्राइम ऑल्सो इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ मलिशियस एक्टिविटी एज वेल, सच एज साइबर बुलिंग और प्लांटिंग वर्म्स एंड वायरस। इसमें और भी वाइड रेंज होती है एक्टिविटीज़ की, जैसे साइबर बुलिंग, जब लोगों को साइबर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बुली किया जाता है, और या फिर वॉर्म्स और वायरसेस के थ्रू क्राइम किए जाते हैं। ये भी इसके अलग टाइप्स है। अब हम देखते हैं कि साइबर क्राइम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज दैट कॉज इंटेंशनल डैमेज एंड दोज दैट कॉज अनइंटेंशनल डैमेज। साइबर क्राइम की दो कैटेगरीज होती है, एक हम इंटेंशनल किसी का डैमेज करते हैं और एक में अनइंटेंशनल भी डैमेज हो जाता है। पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाली कैटेगरी, क्रिमिनल एक्टिविटी दैट टारगेट्स। उसके अंदर क्या होता है, एक कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है दूसरे कंप्यूटर को अटैक करने के लिए, जिसमें आता है हैकिंग, वायरस, डोस अटैक मींस डिलीट और स्टील डाटा को डिलीट या स्टील कर दिया जाता है दूसरे कंप्यूटर के अंदर से। और सेकंड वन इज़ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट यूजेस कंप्यूटर टू कमिट अदर क्राइम, जिसमें एक कंप्यूटर का यूज़ करके ही क्राइम को कमिट किया जाता है। इसके अंदर कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर ये वेपन का काम करता है, जैसे साइबर टेररिज्म, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, EFE फ्रॉड्स, फाइनेंशियल थेफ्ट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, पोर्नोग्राफी, इलीगल इंफॉर्मेशन और इलीगल इमेजेस। ये सब वो एक ही कंप्यूटर का यूज़ करके ये क्राइम जो है वो कमिट किए जाते हैं। आगे हम अगर कुछ इम्पोर्टेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पे कुछ 4 to 5 इम्पोर्टेंट साइबर क्राइम्स की हम बात करेंगे। जैसे हैकिंग, फर्स्ट वन इज़ हैकिंग इज़ सिंपली एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस ही हैकिंग होता है, मतलब बिना किसी परमिशन के हम कंप्यूटर की वीडियोस, मीडिया, फाइल्स, ये सब के अंदर घुस जाते हैं। समटाइम हैकिंग कैन बी फेयरली हार्मलेस, सच एज रीराइटिंग सेक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू अलाउ एक्सेस to features the original designer did not intend. While this is technically a violation of the terms of service agreement, it is not exactly a prosecutable offense but is still considering hacking. जहाँ पे भी जो वायलेशन है, जो सर्विस के एग्रीमेंट्स, अगर उनका जो टर्म्स होती है सर्विस की, एग्रीमेंट की, अगर उनको वायलेट किया गया, वो रूल फॉलो नहीं किए गए, फिर चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, बट उसको हम हैकिंग ही मानेंगे। हैकिंग इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉडली यूज्ड फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फॉर्म हैकिंग ही है, बट नॉट ऑफ ऑल हैकर्स आर क्रिमिनल। सभी हैकर क्रिमिनल नहीं होते। कुछ हैकिंग जो है वो अच्छे कामों के लिए की जाती है, जैसे गवर्नमेंट या फिर किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हैकिंग की जाए, या फिर हैकिंग से हमें पता चल जाए कि कहाँ पर अटैक होने वाला है, ये सब। तो कुछ हैकिंग जो है वो, सभी हैकर क्रिमिनल नहीं होते, कुछ हैकर जो है वो अच्छे गुड पर्पज़ के लिए हैकिंग करते हैं। सम हैकर्स ऑफन रेफर टू एज वाइट हैट हैकर्स आर हायर्ड बाय सॉफ्टवेयर कंपनीज टू फाइंड फ्लॉज इन देयर सिस्टम। जो हैकर्स मतलब जो है बेसिक गुड वर्क्स के लिए हैकिंग करते हैं, उन्हें वाइट हैट हैकर्स बोला जाता है, और ये कंपनी के अंदर इनको हायर किया जाता है ताकि कंपनी के सिस्टम जो है उनके अंदर कोई गलती है, कोई फ्लॉ है, ये उसको चेक कर पाए। और जो दूसरे हैकर होते हैं, जो क्रिमिनल हैकर होते हैं, उनको ब्लैक हैट हैकर बोला जाता है। सेकंड इज़ वायरसेस।
वायरसेस के अंदर मैनी टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर कैन बी डिलीवर्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ मीन्स. In the case of most viruses, they need to actually be downloaded in some way onto a hard drive. वायरसेस के अंदर क्या होता है कि सिर्फ उन्हें डाउनलोड होने की नीड होती है, कैसे भी वो हार्ड ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाए किसी भी तरीके से, तो उनका काम स्टार्ट हो जाता है. इन टारगेटेड अटैक्स ए विक्टिम में रिसीव एन इनोसेंट लुकिंग ईमेल दैट इज ऑब्स्टेंशली फ्रॉम अ co-worker or trusted individual containing a link to click on और फाइल टू डाउनलोड. इन सारे अटैक्स में जो विक्टिम होता है उनके पास एक काफ़ी सिंपल सा ईमेल आता है जिसे देखकर नहीं लगता कि अगर इस पर क्लिक किया तो कुछ हार्म होगा, ना ही वो कोई जो है वो परमिशन मांगते हैं, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट क्लिक करना होता है और उसके साथ जो वायरस है वो डाउनलोड हो जाता है फाइल के अंदर. और ये आपके कोवर्कर भी आपको सेंड कर सकते हैं या कोई ट्रस्टेड इंडिविजुअल होता है वो आपको ये लिंक सेंड कर सकता है. बट इसके अंदर सिर्फ फाइल को डाउनलोड करना होता है और वायरस अंदर फ़ोन के या फिर आपका पीसी कंप्यूटर इनके अंदर आ जाते हैं. इन अदर केसेस वेबसाइट्स में कंटेन इन्फेक्टेड लिंक्स दैट डाउनलोड वॉर्म्स और वायरसेस व्हेन यू क्लिक ऑन देम. कुछ वेबसाइट्स भी होती है उनके अंदर भी इन्फेक्टेड लिंक्स होते हैं, उससे भी आपके एक क्लिक के अंदर आपके फ़ोन में वायरस डाउनलोड हो जाएगा. इन सम केसेस दे आर डिस्गस्ड एज बैनर एड्स दैट एक्चुअली डिलीवर मालवेयर एज सुन एज यू क्लिक ऑन द लिंक. ये सब होता है वायरसेस के अंदर. अब थर्ड बात करें डिनायल ऑफ सर्विस डोस अटैक, जिसमें ईमेल बॉम्बिंग और स्पैमिंग आता है. दीज टाइप्स ऑफ अटैक फ्लड सिस्टम विद सो मच इंफॉर्मेशन दैट इट कैन क्रैश द सर्वर्स दैट साइबर बिजनेसेस डिपेंड ऑन. यहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही साइट के अंदर डाल दी जाती है कि जो सर्वर है उस पर काफ़ी भीड़ हो जाती है इन्फॉर्मेशन की, और ये इससे वो क्रैश भी हो जाता है और जो पूरा बिजनेस किसी का उसी साइट पे टिका होता है उस स्थिति में भी ये सर्वर जो है क्रैश हो जाता है, जिससे काफ़ी लॉस होता है. अ डोस अटैक फॉर इंस्टेंस सेंड्स अ फ्लड ऑफ फेक ट्रैफिक टू ए वेबसाइट. वेबसाइट के अंदर फेक ट्रैफिक, फेक इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं ये, और इससे वेबसाइट्स पे ओवरलोड हो जाता है सर्वर का, जिससे कोजिंग ए वेबसाइट टू टेम्पररी माल फंक्शन और इन सम केसेस क्रैश कम्प्लीटली. इससे वेबसाइट की होती है तो टेम्पररी वो रुक जाती है, या फिर और भी केसेस होते हैं वो कम्प्लीटली क्रैश भी हो जाती है, फिर उस वेबसाइट को दोबारा क्रिएट करना पड़ता है. DOS attacks can also be committed strategically to interfere with a specific event that can cause a financial catastrophe. कभी कभी इनको स्ट्रेटेजिकली इस तरह इनसे अटैक किया जाता है कि बहुत फाइनेंशियली एक तरह की आपदा से आ जाती है लोगों पे. फॉर इंस्टेंस व्हेन कंसर्ट टिकट्स फॉर अ सर्टेन आर्टिस्ट गो ऑन सेल, ए DOS अटैक कैन कीप एनीवन फ्रॉम बाइंग टिकट्स एंड पॉसिबली इवन क्रैश द वेबसाइट. अगर आप कोई कॉन्सर्ट के लिए टिकट लेने जा रहे हैं, एक आर्टिस्ट को देखने जा रहे हैं और वहाँ पर DOS अटैक किया जाए वेबसाइट के अंदर, तो ना ही आप टिकट खरीद पाएंगे और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वेबसाइट भी क्रैश हो जाएगी. इन दैट केस दे डोंट जस्ट कोज अ मासिव फाइनेंशियल लॉस टू द टिकट सेलर्स ऑल्सो टू द आर्टिस्ट. इस केस में सिर्फ टिकट सेलर को ही लॉस नहीं होगा, उल्टा जो आर्टिस्ट है उनको भी काफ़ी लॉस होगा, उनका शो देखने कोई नहीं आएगा. अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स की साइबर क्राइम के, जो डिफरेंट टाइप्स है उनकी बात करें. एक तो होता है ईमेल और इंटरनेट फ्रॉड, जिसके अंदर आपको ईमेल आता है, उस पर आप क्लिक करें तो आपके इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी, या फिर वायरस आएगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है. इसके अंदर भी आइडेंटिटी फ्रॉड, जहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर कर ली जाती है और उसका यूज़ किया जाता है. थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल कार्ड पेमेंट डाटा, जिसके अंदर आपके कार्ड से पेमेंट कर ली जाती है, आपका बैंक अकाउंट में जितना भी मनी होता है सब कुछ चला जाता है. थेफ्ट एंड सेल ऑफ कॉरपोरेट डाटा, कॉरपोरेट डाटा को चुरा लिया जाता है और उससे बेच दिया जाता है. साइबर एक्सटोर्शन, जिसमें मनी को डिमांड किया जाता है, आपको थ्रेट दिया जाता है और मनी की डिमांड की जाती है. रैंसमवेयर अटैक्स, इसके अंदर भी आपसे मनी मांगी, ये एक टाइप का साइबर एक्सटोर्शन होता है. साइबर एस्पियोनेज वेयर हैकर्स एक्सेस गवर्नमेंट और कंपनी डाटा, यहाँ पर हैकर पूरी जो गवर्नमेंट है या कंपनी का डाटा चोरी कर ले जाता है. इंटरनेशनल
जो स्टेज है वहाँ पर बोथ किया जाता है। इलीगली इंटरसेप्टिंग और स्टीलिंग डाटा, इलीगली विदाउट परमिशन वो आपके डाटा को चुरा लेते हैं या फिर उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो देख लेते हैं। इंटरफेयरिंग विद सिस्टम इन ए वे दैट कॉम्प्रोमाइजेज अ नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करने लगते हैं। इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट के लॉज का वायलेशन करते हैं। इलीगल गैम्बलिंग होती है। सेलिंग इलीगल आइटम्स, ऑनलाइन इलीगल आइटम्स सेल किए जाते हैं। प्रोड्यूसिंग और पोजेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब देखते हैं हम हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लाइक कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड। हमेशा अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रखें। यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड। हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखें और इसको भी अपडेट रखें। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करें। नेवर ओपन अटैचमेंट्स इन स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल के अंदर अटैचमेंट्स होते हैं, उनको कभी ओपन ना करें। डू नॉट क्लिक ऑन लिंक्स इन स्पैम ईमेल्स और अनसिक्योर वेबसाइट्स। कभी भी स्पैम ईमेल के अंदर क्लिक नहीं करना चाहिए। और जो अनसिक्योर वेबसाइट्स हैं उनके लिंक पर भी क्लिक नहीं करना चाहिए। डू नॉट गिव आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन अनलेस सिक्योर। जब तक सिक्योर ना हो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। कॉन्टैक्ट कंपनीज डायरेक्टली अबाउट सस्पिशियस रिक्वेस्ट। अगर आपको सस्पिशियस रिक्वेस्ट आती है तो आपको डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। बी माइंडफुल ऑफ विच वेबसाइट URL यू विजिट। हमेशा देखते रहना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि आप कौन सी वेबसाइट का URL यूज़ कर रहे हैं। कीप एन आई ऑन योर बैंक स्टेटमेंट। अपने बैंक की स्टेटमेंट पर भी आई रखे, मतलब देखते रहे उन्हें कि आपका जो है वो मनी टाइम पर कट तो नहीं रहा है बिना किसी रीज़न। ये सब आपको देखना चाहिए। इसी से इन्हीं तरीके से आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं अगेंस्ट साइबर क्राइम। Thank you. Please like, share and subscribe the channel.